बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस फैसले के साथ ही ये लगभग साफ हो गया है कि पार्टी नेतृत्व अब नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देने के मूड में है। बीजेपी आलाकमान के इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि नितिन नबीन फिलहाल सिर्फ एक राज्य के नेता नहीं बल्कि अब पूरे देश में संगठन की कमान संभालने वाले चेहरे में शामिल हो गए हैं। अब बताते हैं कि आखिर कौन है नितिन नबीन। नितिन नबीन बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं, एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना में हुआ। पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले नवीन किशोर सिन्हा की पहचान एक मजबूत और ईमानदार नेता के रूप में थी, लेकिन साल 2005 में महज 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उस वक्त नितिन नबीन सिर्फ 26 साल के थे। युवा उम्र में पिता को खोने का गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहली जीत और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता के निधन के बाद खाली हुई पटना पश्चिम विधानसभा सीट से साल 2006 में उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने नितिन नबीन को मैदान में उतारा और उन्होंने पहला ही चुनाव जीत लिया। 2008 के परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर बांकीपुर हो गया। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 चारों चुनावों में नितिन नबीन ने लगातार जीत दर्ज की। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को करीब 84,000 वोटों से भारी अंतर से हराया। इसी चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी और अन्य बड़े चेहरे भी बुरी तरह हार गए। यहीं से नितिन नबीन की पहचान एक मजबूत ग्राउंड लीडर के रूप में और पुख्ता हो गई। नितिन नबीन सिर्फ चुनाव जीतने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि संगठन के भी बेहद अनुभवी चेहरे हैं। एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की, बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, बिहार भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अनुराग ठाकुर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर काम भी किया। 2019 में सिक्किम लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और फिर पूर्ण प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई। साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, तब बीजेपी की जीत की उम्मीद कम मानी जा रही थी, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। पार्टी के भीतर माना गया कि इस जीत के पीछे नितिन नबीन की रणनीति और संगठन कौशल की बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल ये है, क्यों खास है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद? बीजेपी के इतिहास में जना कृष्णमूर्ति और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में वही अध्यक्ष बने। ऐसे में नितिन नबीन को लेकर अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि खरमास के बाद उन्हें बीजेपी का पूर्ण अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में भले ही कम है, लेकिन ये बीजेपी का कोर और विश्वसनीय वोट बैंक माना जाता है। इस नियुक्ति के जरिए बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक संतुलन दोनों का संदेश साफ तौर पर दिया है। अब नितिन नबीन की भूमिका सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश भर में चुनावी रणनीति, संगठन और समन्वय में वो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि उनकी जमीनी पकड़, प्रशासनिक अनुभव, रणनीतिक सोच बीजेपी को आने वाले चुनावों में और मजबूत बनाएगी।